હવે આવે છે? મારો અવાજ આવે છે? રુચિબેન, બેન આવે છે મારો અવાજ? આપણે ચાલુ કરીએ. મને તમારો નથી આવતો. હલો, મને તમારો અવાજ નથી આવતો. જીનલબેન, અવાજ આવે છે? હવે આવ્યો. તમારો અવાજ અમને નથી આવતો. નથી આવતો મારો? મારો આવે છે અવાજ? યસ, 2 મિનિટ, હા, 2 મિનિટ. હા હા. મને કીધું જયારે હવે આવ્યો. આવ્યો જીનલબેન? હા, એક જ મિનિટ. આપણે કરીએ છીએ ચાલુ 2 મિનિટમાં. ઓકે ઓકે. હા. ચાલો આપણે ચાલુ કરીએ છીએ. મંગલાચરણ કરું છું. ઓમ જય જય નમોસ્તુ નમોસ્તુ. નમો અનંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો વાલ્હરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોય સૌ સાગણમ મોક્ષ માર્ગસ્ય નેતારમ વેતારમ કર્મ ભૂભૃતામ જ્ઞાતારમ વિશ્વતત્ત્વાનામ વંદે તત્ ગુણલબ્ધૈ વંદે તત્ ગુણલબ્ધૈ.
वन्दे तद्गुणलब्धये। बहुत ही सुंदर चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है हर शनिवार के दिन, जिसमें हम आए हैं गुण अधिकार के ऊपर। और गुण अधिकार में भी हमारे जो गुणों का जो बेसिक स्वरूप है उसके ऊपर हमने बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से चर्चा की। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर हम देखते हैं कौन सा प्रश्न है। एक मिनट में गुण 25 अधिकार। से स्टार्ट हाँ, करना है। ठीक है, मेरा पेज चला गया है। अपन चालू करते हैं पेज नंबर अस्तित्व गुण से अपनी चर्चा आज अपन को चालू करनी है ना। हमने आई प्रश्न थिंक 25 91 नंबर तक देख लिया ना रुचि बेन, कहाँ तक देख लिया? हमने 24 फिनिश किया है, सो 25 से स्टार्ट करेंगे। प्रत्येक द्रव्य और गुणों में संज्ञा, संख्या, लक्षण की अपेक्षा से भेद बदलाव हो गया है हमारा, तो उसके बाद का 25वां। नहीं, क्वेश्चन ये तो हमने सब किया ना। मेरे प्रत्येक गुण के कार्य सामान्य गुण। मेरी पुस्तक में तो कंटिन्यूटी है, नंबर्स कंटिन्यू दिए है। अच्छा अच्छा। कौन सा प्रश्न है? 88। 88, ओके हाँ 88 ना। हाँ 87 हमने देखा। 87 દ્રવ્ય અને ગુણોમાં સંખ્યા સંખ્યા અને લક્ષણની અપેક્ષાથી ભેદ બતાવો। हाँ ये बेन, तो 8 हमारे है ये। ये नहीं 8 रह देखा ना। गयो। हो गया अच्छा हो ये हो गया। गया, क्योंकि यस। हमने बहुत बार ये चर्चा कर ली है ना। जब हाँ हमने द्रव्य गुण पर्याय का बेसिक स्वरूप भी जब देखा था, तो मैंने चार चीजें आपको 2-3 बार अपन ने रिपीट कर ली कि भाई एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, है ना। दोनों के नाम अलग है, द्रव्य का नाम और गुण का नाम अलग है ना। इसलिए संज्ञा, संज्ञा को नाम कहते हैं। संख्या, संख्या माने क्वांटिटी। द्रव्य एक है और गुण अनंत है। दोनों के लक्षण भी अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों के लक्षण हमने देखे थे कि द्रव्य का लक्षण क्या है कि भाई द्रव्य का लक्षण गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और गुण का लक्षण क्या है कि जो द्रव्य के संपूर्ण भाव और संपूर्ण अवस्था में रहे उसे क्या कहते हैं? उसे गुण कहते हैं। वो गुण का लक्षण है। फिर हमने उसका प्रयोजन भी देखा था, है ना। दोनों का प्रयोजन, द्रव्य का प्रयोजन और गुणों का प्रयोजन। गुणों का प्रयोजन है द्रव्य को प्रसिद्ध करना, द्रव्य को बताना, ठीक है ना। द्रव्य को प्रसिद्ध करना ये गुण का प्रयोजन। और द्रव्य का प्रयोजन क्या है? द्रव्य का प्रयोजन एक ही भाव से परिणमित होना, एक ही भाव, ठीक है ना। ये मैंने लास्ट टाइम लिखाया था। मैंने द्रव्य अपना कभी एकत्व पना छोड़ता नहीं है, ठीक है। मैंने वो द्रव्य का प्रयोजन है। एक और तरीके से भी अपन कह सकते हैं, द्रव्य का प्रयोजन अनुभूति कराना है। द्रव्य का प्रयोजन क्या है? अनुभूति कराना, क्योंकि द्रव्य के आश्रय से ही इस जीव को आत्मा की अनुभूति हो सकती है। तो ये द्रव्य का प्रयोजन है। तो हमने ये 88 नंबर का प्रश्न देखा। 87, अब हम 88 पर जाते हैं। ये चारों बहुत इजी है, मैं एक बार पढ़ती हूँ, देखो यहाँ से। दरेक गुणना क्षेत्रनी मर्यादा શું છે? દરેક ગુણ પોતાના સ્વદ્રવ્યના ક્ષેત્રમાં નિરંતર પોતાનું જ કાર્ય કરે છે, કદી પરનું કે બીજાનું કાર્ય કરે નહીં। એ દરેક ગુણના કાર્ય ક્ષેત્રની મર્યાદા છે। बहुत इजी है। प्रत्येक द्रव्य अपना ही कार्य करता है ना, दूसरों का कार्य नहीं करता है। દરેક ગુણ પોતાના સ્વદ્રવ્યના ક્ષેત્રમાં નિરંતર પોતાનું જ કાર્ય કરે છે। જ્ઞાન अपना काम करता है, श्रद्धा अपना काम करती है, चारित्र अपना काम करता है। प्रत्येक गुण का कार्य कैसा है? अपना अपना है, ठीक है। कदी परनु के बीजा गुणनु, देखो यार दो चीज बताई। एक गुण एक गुण, एक गुण एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं करता, और एक गुण जो वस्तु में है, आत्मा में है, वो दूसरे द्रव्य का काम नहीं करता।
दो बात समझ में आ गई? क्या कहा फिर से? ज्ञान गुण है, एग्जाम्पल से समझो। ज्ञान गुण है तो वो श्रद्धा गुण का काम नहीं करता, और ज्ञान गुण है तो वो शरीर का काम नहीं करता। क्लियर, समझ में आया? ये चीज कह रहे हैं, प्रत्येक गुण પોતાનામાં રહીને પોતાના ક્ષેત્રમાં રહીને પોતાનું કાર્ય કરે છે। 89 એવું કયું દ્રવ્ય છે કે જેમાં સામાન્ય ગુણો ન હોય? એવું કયું દ્રવ્ય છે કે જેમાં સામાન્ય ગુણ ન હોય? એવું કોઈ દ્રવ્ય હોય નહીં, કેમ કે દરેક દ્રવ્યમાં, है ना, प्रत्येक द्रव्य में, बोलो रुचिबेन, प्रत्येक द्रव्य में कितने गुण है? सामान्य गुण भी है और विशेष गुण भी है। अनंत है। दोनों 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 अनंत है, लिख लेना। सामान्य गुण भी अनंत है और विशेष गुण भी अनंत है। क्लियर? आगे बढ़ो। 90 नंबर का क्वेश्चन। बेन एक द्रव्य में मिनट बेन, सामान्य गुण, स्क्रीन के ऊपर हिंदी पीडीएफ है, तो आप उसमें से हिंदी पढ़ सकते हो। अच्छा हिंदी गुजराती है सबको पीडीएफ? समझ में नहीं आएगा। ओके, मैं पीडीएफ करती हूँ। या हाँ, सामान्य गुण कौन से प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे ना नंबर्स अलग अलग है, तो कौन सा है ये अपना अभी प्रश्न? जो है ना प्रश्न 26 हाईलाइट कर 26। रहे ओके, हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। कोई बात नहीं। ऐसा कौन सा द्रव्य है कि जिसमें सामान्य गुण नहीं होते? तो बहुत इजी है। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है कि जिसमें सामान्य गुण भी नहीं और जिसमें विशेष गुण भी नहीं है ना? तो हर द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य में सामान्य गुण भी अनंत और विशेष गुण भी अनंत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का, द्रव्य में सामान्य गुण न हो तो क्या दोष, और विशेष गुण न हो तो क्या? देखो, सामान्य गुण न हो तो द्रव्यत्व ही नहीं रहेगा। अगर अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अभी हम देखेंगे 6 सामान्य गुण के नाम, ठीक है ना, वे ही नहीं रहेंगे तो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। ये ही नहीं रहेंगे तो द्रव्य का नाश हो जाएगा। और विशेष गुण नहीं होंगे, देखो, विशेष गुण नहीं होंगे तो हम दो द्रव्य को अलग अलग, भिन्न भिन्न, पृथक पृथक नहीं कर पाए, है ना। विशेष गुण की महिमा इसीलिए है। क्या है विशेष गुण की, क्या विशेषता है? कि विशेष गुण के कारण से ही हम दो द्रव्यों को अलग कर सकते हैं, दो द्रव्यों को पृथक पृथक कर सकते हैं, दो द्रव्यों को जुदे जुदे कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान गुण जीव का है, शरीर का नहीं, है ना। शरीर से आत्मा को अलग करना है, बोलो, तो सामान्य गुण के आधार से हम अलग नहीं कर पाएंगे, परंतु विशेष गुण के आधार से हम शरीर और आत्मा को अलग अलग कर पाएंगे, है ना। तो अगर विशेष गुण नहीं रहेंगे तो फिर हम दो द्रव्यों को भिन्न सिद्ध नहीं कर पाएंगे। 28 नंबर का प्रश्न है, सामान्य गुण कितने होते हैं? है ना, नाम याद कर लेना। सामान्य गुण अनेक होते हैं, अनंत होते हैं, किंतु मुख्य रूप से 6 जानना। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुलगुत्व और प्रदेशत्व, है ना। बहुत गजब के गुण है, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुलगुत्व और प्रदेशत्व। हम आ जाते हैं सबसे पहले गुण के ऊपर, अस्तित्व गुण। देखो क्या है अस्तित्व गुण। सबसे पहला प्रश्न, अस्तित्व गुण का गुण की व्याख्या में प्रयोग कीजिए। अस्तित्व गुण, देखो गुण 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 की व्याख्या क्या देखी थी अपन ने? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में और संपूर्ण अवस्था में रहे। तो अस्तित्व गुण कहाँ रहते हैं, बोलो? ये अस्तित्व गुण 6 द्रव्य के अपने अपने पूरे भाग में और उनकी सर्व अवस्थाओं में रहता है ना? कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है कि जहाँ अस्तित्व गुण ना मौजूद हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी परिभाषा देखो, क्या गजब की परिभाषा है। क्या कह रहे हैं? अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? अभी हम एक एक की परिभाषा आप याद करते जाना। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी अभाव न हो, है ना, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं, क्योंकि द्रव्य अनादि अनंत है। आ जाते हैं हम व्याख्या के ऊपर वापस, परिभाषा के ऊपर। क्या कहा? अस्तित्व गुण। अब आप लिख सकते हो, देखो ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं कि जो जो
ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं कि जो दो से अधिक द्रव्यों में पाए जाते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ, जैसे अमूर्तिक गुण है, अमूर्तिक। तो अमूर्तिक गुण है ना, एक से ज्यादा द्रव्य में पाए जाते हैं, एक से ज्यादा द्रव्य, और सब में नहीं। समझना, ऐसे गुण भी है कि जो एक से ज्यादा द्रव्यों में पाए जाते हैं परंतु सब द्रव्यों में नहीं है। उसको कहते हैं सामान्य विशेष, सामान्य विशेष। जैसे अमूर्तिक गुण है, अमूर्तिक। तो अमूर्तिक गुण जीव में भी है और धर्म अधर्म आकाश काल में भी है, ठीक है ना, इसलिए उसे कहेंगे सामान्य। परंतु अमूर्तिक गुण किस में नहीं है, उद्गल में नहीं है, इसलिए उसे कहेंगे विशेष। ख्याल आ रहा है, सामान्य विशेष। ऐसे गुण भी है कि जो एक से ज्यादा द्रव्यों में पाए जाते हैं परंतु सारे द्रव्यों में नहीं पाए जाते, है ना। अमूर्तिक गुण है, तो अमूर्तिक गुण जीव में भी है और धर्म अधर्म आकाश काल में भी है, इसलिए सामान्य है। परंतु सब में नहीं है ना, उद्गल में नहीं है, इसलिए वो विशेष है। समझ में आ रहा है, क्लियर, ख्याल आ रहा है। एक दूसरा मैं नाम दे रही हूँ, क्रियावती शक्ति। क्रियावती शक्ति किस में है, तो कहते हैं दो में है, जीव और पुद्गल। तो जीव और पुद्गल में है, इसलिए कहेंगे सामान्य, ठीक है। परंतु जीव और पुद्गल में ही है, धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं है, इसलिए वो है विशेष। बाकी चार में नहीं है, इसलिए विशेष। परंतु एक से ज्यादा में है, जीव और अजीव में है, जीव और पुद्गल में है, इसलिए उसे कहेंगे सामान्य, है ना। हम आ जाते सबसे पहले गुण के ऊपर, अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण, देखो आप पॉइंटर्स पॉइंटर्स लिख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, अस्तित्व गुण के कारण से वस्तु का नाम सत पड़ा। वस्तु का नाम क्या पड़ा, सत। अस्तित्व गुण के कारण से वस्तु का नाम क्या पड़ा, सत पड़ा, सत, ठीक है ना। अस्तित्व गुण के कारण से वस्तु, देखो अस्तित्व गुण की पहले हम संधि छोड़ते हैं। अस्तित्व गुण की संधि, अस्ति प्लस त्व, अस्ति प्लस त्व। अस्ति माने हयाती, अस्ति माने मौजूदगी, अस्ति माने विद्यमानता, और त्व माने भाव, त्व माने भाव। आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अस्ति माने हयाती, अस्ति माने मौजूदगी, और अस्ति माने विद्यमानता, और त्व माने भाव, है ना। जिसकी हर समय मौजूदगी है, विद्यमानता है, अस्तित्व है, हयाती है ना, जिसके कारण से वस्तु हर समय विद्यमान है, हर समय मौजूद है, हर समय उसका अस्तित्व है, उस गुण को कहते हैं अस्तित्व गुण। कि उस गुण को क्या कहते हैं, अस्तित्व गुण, है ना। ये दूसरे पॉइंट में हमने संधि छोड़ी। अब तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट, अस्तित्व गुण के कारण से मैं भूतकाल में भी था, मैं वर्तमान में भी हूं, और मैं भविष्य में भी रहूंगा। माने एक शब्द में आप लिख सकते हो, मैं त्रिकाल हूं, है ना। मैं त्रिकाल क्यों, क्योंकि मेरे में अस्तित्व गुण है ना। 3 पॉइंट बता दिया अभी तक मैंने, 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा, अस्तित्व गुण के कारण से वस्तु का नाम सत पड़ा। सत द्रव्य लक्षणम, सत में 3 चीजें गर्भित कर दी, उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तीनों सत्य है, उत्पाद भी सत्य है, व्यय भी सत्य है, ध्रुव भी सत्य है, तीनों मिलकर सत्य है। क्लियर, बराबर। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, हमने संधि छोड़ी, अस्तित्व। अस्ति माने हयाती, अस्ति माने मौजूदगी, अस्ति माने विद्यमानता, और त्व माने भाव, ठीक है ना। अस्तित्व, हर समय मेरी विद्यमानता है। तीसरा पॉइंट, मैं त्रिकाल हूं कि मैं भूतकाल में भी था, मैं वर्तमान में भी हूं, और मैं भविष्य में भी रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे पॉइंट पर जाते हैं। अस्तित्व गुण को समझने से सात भय का अभाव हो जाता है।
सात भय का नाश हो जाता है अस्तित्व गुण को समझने से। कौन से भय? सात भय। और सात भय में सबसे पहला भय है मरण भय। मरण भय क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है कि वो अस्तित्व गुण के कारण से मैं कभी मरता नहीं हूं, है ना। मैं अनादि का हूं और मैं अनंत काल रहूंगा। मैं अनादि का हूं और मैं अनंत काल रहूंगा। मैं अजर अमर हूं। मैं अविनाशी तत्व हूं। हम गाते हैं ना, देह मरे पण हूं नथी मर तो अजर अमर छी। क्या कह रहे हैं? देह का मरण होता है, खरेखर तो देह भी नहीं मरता है। छह द्रव्य में अस्तित्व गुण है। सब द्रव्यों की अवस्था बदलती है, पर्याय बदलती है, पर्याय पलटती है, परंतु द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, है ना। कौन सा भय टल जाता है? मरण भय। मरण भय, क्योंकि मुझे कोई मार सकता नहीं है और मुझे कोई मेरा कोई नाश कर सकता नहीं। मैं अनादि अनंत हूँ। मैं अनादि अनंत अजर अमर तत्व हूँ। अस्तित्व गुण बताता है ना। अस्तित्व गुण समझ में आ रहा? अब मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊं कि भाई जो जो अ, जो हार है ना, हार सोने का हार है, तो सोने का हार था और उस हार में से मुकुट बना, तो हार का हुआ व्यय, मुकुट का हुआ उत्पाद, और सोना ध्रुव रहा। सोना ध्रुव रहा ना, सोने का नाश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सोने में कौन सा गुण है? अस्तित्व नाम का गुण है। हालांकि अवस्था बदलती है, वस्तु का नाश नहीं होता। शरीर का भी नाश नहीं होता, शरीर की अवस्था बदलती है। अरे पुद्गल 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 की भी अवस्था बदलती है, परमाणु की अवस्था बदलती है, आत्मा की भी अवस्था बदलती है। कोई द्रव्य नाश नहीं होता और कोई द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती। क्योंकि क्योंकि ये सारे द्रव्य, छह द्रव्य कैसे है? शाश्वत है, शाश्वत है, नित्य है, ध्रुव है। अरे जो बदलता दिखाई दे रहा है तो पर्याय है। अरे और जो टिक रहा है ना, वो द्रव्य है। और परिभाषा में हमने देखा कि द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और द्रव्य की कभी उत्पत्ति नहीं होती। उसे क्या कहते हैं? उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। ये शक्ति किसकी है? ये शक्ति किसकी है? ये शक्ति किसी और की नहीं है, ये शक्ति मेरी है ना। ये शक्ति आत्मा की है, ये शक्ति पुद्गलों में भी है, ये शक्ति धर्म अधर्म आकाश काल सब में ये शक्ति है। तो हमने ये पहला गुण देखा, सामान्य गुण अस्तित्व गुण, और जिसकी परिभाषा हमने देखी कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और द्रव्य की कभी उत्पत्ति नहीं हो गई। पक्की? आप परिभाषा पक्की हो गई। अब हम इसके लाभ पर जाते हैं। लाभ, सबसे पहला लाभ, सबसे पहला लाभ देखो, इस पर से और एक चीज लाभ में ही मैं वो पॉइंट बताती हूँ आपको। सबसे पहला लाभ लिखना कि अस्तित्व गुण के कारण से लाभ क्या है। पहला लाभ तो ये लाभ है कि मेरा अस्तित्व पर के कारण से नहीं है। मेरा अस्तित्व पर के कारण, संयोग के कारण से मेरा अस्तित्व नहीं है ना। मेरा अस्तित्व मेरे कारण से है, मेरे कारण से। आज तक मैंने क्या माना? आज तक मैंने क्या माना? तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मैंने मेरा अस्तित्व पल से माना, मैंने मेरा अस्तित्व संयोग से माना, मैंने मेरा अस्तित्व शरीर से माना, परंतु अस्तित्व गुण बताता है कि सुनो, मेरा अस्तित्व मेरे से है, दूसरे द्रव्यों से मेरा अस्तित्व नहीं है ना। पहला लाभ क्या लाभ? दूसरा लाभ, अस्तित्व गुण से समझ में आता है कि भाई ईश्वर जगत का कर्ता धर्ता नहीं है। ईश्वर जगत का कर्ता धर्ता नहीं है। ख्याल है ना? जगत माने छह द्रव्य। ईश्वर ने जगत को, छह द्रव्य को बनाया नहीं है, उत्पन्न किया नहीं है, और छह द्रव्य का कभी नाश होता नहीं है।
अस्तित्व गुण से समझ में आता है कि छह द्रव्य अनादि के हैं और अनंत काल रहने वाले हैं। इसलिए अस्तित्व गुण से सब दूसरा लाभ क्या समझ में आया कि ये मान्यता का अभाव हो गया कि ईश्वर जगत के कर्ता धर्ता है। कौन किसको करे, कौन किसको करे, गुरुदेव ने हमें सबसे बड़ा एक सिद्धांत दिया है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। और मैं शरीर का कर्ता नहीं हूँ, है ना, मैं संयोग का करने वाला नहीं हूँ। कौन करे, कौन करे, होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। बोलो, सबसे बड़ी मान्यता बोलो क्या, कि ईश्वर जगत के करता है, उस मान्यता का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है ना। दो दो लाभ देखे। पहला लाभ क्या देखा कि संयोग से मेरा अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना, संयोग से मैं बड़ा नहीं, संयोग से मैं छोटा नहीं, अरे संयोग से मेरा बोलो क्या नहीं है, तो कहते हैं कि मेरी मौजूदगी नहीं है। मेरी मौजूदगी, मेरी विद्यमानता किससे है, मेरे अस्तित्व गुण के कारण से है। ठीक है, तो किसी का वियोग हो जाए तो हम दुखी नहीं होंगे, समझ में आ रहा है। किसी का नाश हो जाए तो हम रंच मात्र भी आकुलित दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि उसके वियोग से मेरे में कुछ, मेरा कुछ बिगड़ा नहीं है, अरे मेरा नाश नहीं हुआ है। तीसरा पॉइंट, तीसरा लाभ, संयोग बढ़ने से मेरे में कुछ बढ़ता नहीं और संयोग घटने से मेरे में कुछ घटता नहीं, है ना। तीसरा लाभ क्या समझ में आएगा हमें अस्तित्व गुण के को समझने से, क्या समझ में आया कि संयोग बढ़ने से मेरे में कुछ बढ़ता नहीं और संयोग घटने से मेरे में कुछ घटता नहीं। लिखा है ना, श्रीमद जी ने क्या लिखा है, बोलो। लक्ष्मी ने अधिकार बदता, शुभ द्यूते तो कहो, कुटुंब के परिवार थी, बदवापणु नय ग्रहु। क्या बढ़ा, पैसे बढ़ने से मेरे में कुछ बढ़ता नहीं, पैसे का घटने से मेरे में कुछ घटता नहीं। और सहयोग मिले हैं तो नियम से वियोग होगा, नियम से वियोग होगा, ये वस्तु का स्वरूप है। गुरुदेव कहते हैं आज ये मानो काले मानो, अनंत काल बाद मानो, मानना तो यही पड़ेगा, यही पड़ेगा, मानना तो यही पड़ेगा, क्योंकि एक हो तरण काल मा परमारत्नो, हमें सुखी होना है ना, तो ये वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा। भाई एक गुण, एक एक गुण, कितने गजब के गुण है मेरे में, ये मेरा वैभव है, मेरी शक्ति है, मेरी सामर्थ्य है, मेरी संपदा है। ये गुणों का स्वरूप हम क्यों समझ रहे हैं, हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि पर का आकर्षण टूटता है और स्व का आकर्षण होता है। अनादिकाल से हम पुद्गलों से आकर्षित हो रहे हैं, हम ये मोबाइल से, आईफोन से, आईपैड से, बोलो, घड़ी, नई नई घड़ी देखते हैं, कपड़े देखते हैं, हाँ दागीने देखते हैं, मकान देखते हैं, बंगला, गाड़ी। जैसे पुद्गल में शक्ति है, ऐसे मैं भी कैसा हूँ, शक्तिशाली तत्व हूँ, सामर्थ्यशाली तत्व। गुरुदेव कहते एक बार तो तू इस तत्व को देख। हम्म तीन लाभ हमने देखे, अस्तित्व गुण के तीन लाभ। क्या देखा, सबसे पहला लाभ क्या देखा हमने, सबसे पहला लाभ देखा कि भाई मेरा अस्तित्व पर द्रव्यों से नहीं है, मेरा अस्तित्व इन पुद्गलों से नहीं है। शरीर है तो मैं हूं और शरीर का वियोग हो जाए तो मेरा नाश हो जाए, ऐसा हो सकता नहीं। मेरा अस्तित्व मेरे मेरे गुण के कारण से, मेरे अस्तित्व गुण के कारण से मेरी हयाती है। दूसरा लाभ देखा कि ईश्वर जगत के कर्ता धर्ता नहीं है, कौन किसको बनावे, कोई किसको बनाता नहीं और कोई किसका नाश कर सकता नहीं, है ना। हूँ करू एज अज्ञान छे, जिम शकट नो भार श्वान ताणे। और तीसरा लाभ हमने देखा कि संयोग का बढ़ने से मेरे में कुछ बढ़ता नहीं और संयोग का घटने से मेरे में कुछ घटता नहीं। ये सारी मिथ्या मान्यता का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। अरे बहुत दुर्लभता से हमें ये तत्व ज्ञान मिला है।
हम अपने बुद्धि का सदुपयोग करें, हम अपनी बुद्धि को, शक्ति को किस पे लगाए? तत्व ज्ञान में लगावे, स्वाध्याय में लगाए। कितना गुरुदेव कहते हैं, अरे एक आत्मार्थी के जीवन में प्रतिदिन प्रतिदिन 6 से 7 घंटों का स्वाध्याय तो होना ही चाहिए। हमारा टॉनिक है, ये हमारा टॉनिक है। स्वाध्याय माने क्या? स्वाध्याय माने हमारे लिए औषधि। स्वाध्याय क्या है? वो स्वाध्याय को परम तप कहा है। करो करो स्वाध्याय करो, क्योंकि नहीं करेंगे तो ये वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आए। बड़े भाग्य से हमको मिला चिंधर्म, मैं महापुण्य उदय से चिंधर्म पा गया। ये इंद्रियों का सदुपयोग नहीं करेंगे तो ये इंद्रिया हमसे छीनी जाएगी, नहीं मिलेगी इंद्रिया, नहीं मिलेंगे ये सारे सहयोग, सच्चे देव शास्त्र गुरु, ये तत्व ज्ञान, ये वाणी, ये जिनवाणी, ये सब मिलना उत्तर उत्तर दुर्लभ है, उत्तर उत्तर। सबसे पहला गुण हमने देखा अस्तित्व गुण। अब इसके तीसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर, हम बढ़ते हैं। इसकी परिभाषा हमने देखी ना, इसके लाभ देखे, इसकी संधि देखी। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, कहा श्री आदिनाथ भगवान जिस काल इस लोक में विद्यमान थे, उसी काल में हम भी थे। यह किस आधार पर मानोगे? अस्तित्व गुण के आधार पर, है ना। देखो जवाब में क्या लिखा है, हम में भी अस्तित्व गुण होने से सिद्ध होता है कि उस लोक में किसी भी क्षेत्र में हम थे। जैसे आदिनाथ भगवान भी थे ना, वैसे हम भी भूतकाल में थे, है ना कहीं होंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्षेत्र में होंगे, है ना किसी काल में होंगे, उनके ही काल में कोई दूसरे क्षेत्र में होंगे, परंतु होंगे क्यों? क्योंकि जैसे उनमें अस्तित्व गुण है, वैसे मेरे में भी अस्तित्व गुण है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या यह सच है कि ईश्वर ने विश्व अर्थात जगत की रचना की है? देखो हमने ये लाभ में देख लिया, नहीं, अस्तित्व गुण के कारण विश्व अर्थात अनंत जीव, अजीव आदि 6 द्रव्यों स्वयं सिद्ध अनादि अनंत है। 6 द्रव्य स्वयं सिद्ध है, अनादि अनंत है, इसलिए किसी ने उसे बनाया नहीं है। स्वयं सिद्ध है, बने बनाए है, अनादि अनंत है, कोई बनाने वाला नहीं है, कोई करता धरता नहीं है, किसी ने उत्पन्न नहीं किया, किसी ने नाश नहीं किया। एक परमाणु, गुरुदेव कहते एक तिनके के 2 टुकड़े करने की ताकत आत्मा की नहीं है। क्या कह रहे हैं? एक तिनके के 2 टुकड़े करने की ताकत आत्मा की नहीं है। तो मैं ये ईश्वर जगत को बनावे, नाश करे, ये तो बहुत दूर की बात। आत्मा की शक्ति तो भाई सबको जानने की है, किसी को करने की शक्ति नहीं। जानना मेरा काम है, करना मेरा काम नहीं है। समय सार में लिखा है, अरे जो जानने वाला होता है वो करने वाला नहीं होता, और जो करने वाला होता है वो जानने वाला नहीं होता। क्या कह रहे हैं कि ये अनादि अनंत है, किसी ने बनाया नहीं। कोई जगत की रक्षा करता है क्या? कोई जगत की रक्षा करता है क्या? नहीं, नहीं। प्रत्येक द्रव्य अपनी अनंत शक्ति से स्वयं रक्षित है। प्रत्येक द्रव्य कैसे है? स्वयं रक्षित है, स्वयं रक्षित है। कोई किसी की रक्षा कर सकता नहीं है ना। हमें लगता है ये हमें मार देंगे, हमें हमें रक्षा की जरूरत है। कौन किसको मारे, कौन किसको बचावे? कोई शत्रु हमें मार नहीं सकता और कोई मित्र हमें बचा नहीं सकता, है ना। हमने देखा ना कोरोना के काल में, हमने देखा, बोलो कौन किसको बचाता था? कोई किसी को बचा नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं 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 कैसे है, बोलो। भाई स्वयं कैसे है? तो कहते हैं कि अशरण थे कि नहीं, कोई किसी को शरण नहीं दे सकता, है ना, कोई किसी को मार नहीं सकता। तो अनादि से है और अनंत काल रहने वाले हैं। नहीं, प्रत्येक वस्तु अपनी अनंत शक्ति से स्वयं सुरक्षित है, और प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व गुण होने से अपनी रक्षा अर्थात अस्तित्व के लिए उसे किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ती नहीं है ना भाई। हम मरे तो हमें रक्षा की जरूरत हो,
परंतु हम मरते ही नहीं है, है ना, हमारा मरण होता ही नहीं है, इसलिए हमें रक्षा की जरूरत नहीं है। देखिए अस्तित्व गुण से रिलेटेड ये और एक क्वेश्चन है, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। 34 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा आप 34 नंबर का क्वेश्चन, कोई जगत का विनाश करता है, ऊपर रक्षा का प्रश्न था, अब विनाश का प्रश्न है कि नहीं, अस्तित्व गुण के कारण से किसी द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि द्रव्यत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही सदैव अपनी नई नई पर्याय अवस्थाएं उत्पन्न करता है और स्वयं ही पुरानी पर्याय माने अपनी पूर्व अवस्था का नाश करता है, अर्थात निरंतर परिवर्तित होता है और द्रव्य से नित्य स्थायी रहता है, द्रव्य रूप से स्थायी रहता है, माने अस्तित्व गुण से स्थायी रहता है, और द्रव्यत्व गुण के कारण से हर समय अवस्था क्या होती है, पलटती बदलती रहती है ना, नाश नहीं होता, पर्याय बदलती है, पर्याय बदलती है, अवस्था बदलती है ना। जैसे मैंने शरीर के अपन शरीर पर ये घटित करो कि पहले बालक अवस्था थी, फिर युवा अवस्था हुई, है ना, फिर वृद्ध अवस्था आएगी, ठीक है ना, अवस्था बदली, अवस्था बदली, परंतु वो द्रव्य पुद्गल पुद्गल रूपी रहता है, पुद्गल नष्ट होकर जीव रूप नहीं हो जाता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे सिद्धांत क्या समझना, प्रत्येक द्रव्य त्रिकाल भिन्न भिन्न स्वतंत्र है और प्रत्येक द्रव्य में अपने ही कारण पर्याय अपेक्षा से नई अवस्थाओं की उत्पत्ति, पूर्व अवस्था का नाश और द्रव्य अपेक्षा से नित्य स्थिर रहना, ऐसी स्थिति त्रिकाल हो रही है। हर समय हर समय हर वस्तु में उत्पाद, व्यय और ध्रुव, है ना, उसका द्रव्यपना, हर वस्तु में हर समय ये तीनों चीज मौजूद है और ये तीनों चीज एक ही समय में होती है, उत्पाद भी, व्यय भी, और उसका ध्रुवपना भी उसी समय होता है। पूर्व अवस्था का व्यय, पूर्व अवस्था का व्यय, उसी समय नवीन अवस्था का उत्पाद, और वस्तु अपने अपने रूप से ध्रुव रहती है ना, अपने रूप से कैसी रहती है, ध्रुव रहती है, इसका नाम ही उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत है, ठीक है। नई अवस्था बदली ना, हर अवस्था बदल रही है, वो किसके कारण से, द्रव्यत्व गुण के कारण से, और वस्तु हर समय टिक रही है, वो किसके कारण से, अस्तित्व गुण के कारण से। हम जब द्रव्यत्व गुण पर आएंगे तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, अस्तित्व गुण से रिलेटेड, जीव के अस्तित्व गुण को जानने से क्या लाभ है ना, हमने 3 लाभ तो देखे, एक फिर से ये इसमें भी हम देख लेते हैं, मैं स्वतंत्र अनादि अनंत अपने ही कारण स्थित रहने वाला हूँ। देखो ये निर्भर कर देता है, ये गुण हमें निर्भर कर देता है, कोई टेंशन नहीं लो, है ना, कोई चिंता नहीं करो, चिंता का मार्ग नहीं, चिंतन का मार्ग है। हम चिंता कर रहे हैं, हम चिंता कर रहे हैं, मैं मर जाऊंगा तो, है ना, मेरा नाश हो जाएगा तो, कोई मुझे मार डालेगा तो, है ना, कोई भाई मुझे गोली मार देगा तो, अरे भाई कोई रोग घुस जाएगा तो, है ना, कोरोना के कारण से मैं मर जाऊंगा तो, कैंसर के कारण से मर जा, अरे यहाँ पे कह रहे अस्तित्व गुण के कारण से मेरा कभी मरण नहीं होता, मुझे कोई मार सकता नहीं है, मैं स्वतंत्र अनादि अनंत अपने ही कारण स्थित रहने वाला हूँ, किसी पर या संयोग से मेरी उत्पत्ति नहीं है, ना मेरा कभी नाश होता है। देखो कितना निर्भर कर देता है, ये एक गुण जीवन में उतर जाए तो हम निहाल हो जाए, हम निर्भर हो जाए। अरे यहाँ कह रहे कितना 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 सुंदर स्वरूप है, आप विचार करो, कोई मरता ही नहीं है, ऐसा अस्तित्व गुण को जानने से लाभ होता है और मरण का भय दूर हो जाता है। कोई सबसे आपको पता है, समझ में आ रहा है, सबसे बड़ा भय सबको किसका है, मरण का, है ना, सबसे बड़ा भय सबको किसका है, मरण का ही है, मर ना जाओ, मर ना जाओ, कोरोना ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए, टीबी ना हो जाए, ट्यूमर ना हो जाए। या कह रहे कोई डर नहीं है, ये जो रोग हो रहा है वो शरीर का है, आत्मा को कोई रोग होता नहीं। 4 लाइन गा रही हूं मैं, देखो हम करने क्या आए थे और कर क्या रहे हैं,
करने को क्या आए थे, करने लगे क्या काम, धोना था निज आत्मा, धोने लगे चाम। कर्मों से आत्मा को धोना था और हम किसको धोने में लग गए, शरीर को धोने में लग गए, अलग अलग साबुन से, शैम्पू से, है ना, क्या क्या बोलो, कंडीशनर से, बाल को धोने लग गए, शरीर को धोने लग गए। सफाई करनी थी आत्मा की और सफाई कर रहे किसकी, शरीर। शरीर की कितनी भी सफाई करे तो भी साफ होने वाला नहीं है, क्योंकि मलमूत्र का घड़ा है ना, गंदगी का घड़ा है। बोलो, अरे नौ नौ द्वार से क्या लिखा है, बोलो, गंदगी बहती है ना। और जो इस शरीर के संयोग में आता है वो भी क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है। इतना अपवित्र पदार्थ है, अशुचि है। मलमूत्र मास का घड़ा, रात दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा था कर धरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। मैंने इसका मोह तोड़ने जैसा है, क्योंकि ये शरीर ना मेरा था, ना मेरा है, और ना मेरा होने वाला है। अनंत काल चले गए, अनंत काल, अनंत शरीर बदले, अनंत शरीर बदले कि नहीं बदले, बोलो। कौन सा शरीर ऐसा है जो हमने प्राप्त नहीं किया होगा, द्रव्य परावर्तन। गोरे में गोरा शरीर भी अनंत बार मिला, काले काले में काला शरीर भी अनंत बार मिला, और सुंदर भी अनंत बार हुए, कुरूप भी अनंत बार हुए। जितना हम शरीर से एकत्व करेंगे उतना ही ये शरीर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। एक भव मिला है, गुरुदेव कहते शरीर मुझे छोड़े उसके पहले मैं इस देह को छोड़ दूं। ये शरीर तो छोड़ के जाने ही वाला है, आयु कर्म खत्म होते ही। बोलो, एक क्षण मात्र भी ये टिकने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है। ख्याल आ रहा है, हमें हमें एक भव मिला है अपना काम करने के लिए। दृष्टि बदले, मान्यता बदले, अभिप्राय बदलने का मार्ग है। किसी सहयोग को नहीं बदलना है, शरीर को नहीं बदलना है, परंतु उन सारे चीजों, सारे द्रव्यों से, बोलो, अपनापन तोड़ने का नाम सम्यक दर्शन है। अपने में अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन, और पर में परत्वपना करने का नाम सम्यक दर्शन। दृष्टि बदलने का नाम सम्यक दर्शन है, मान्यता बदलने का नाम सम्यक दर्शन है। ये काम हमने नहीं किया है। हमें अपनी महिमा नहीं आ रही है, हमें सबकी महिमा आती है। सबको तो जाना, निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपाना पहचाना। संतुष्ट हो गया, पढ़कर, पढ़ाकर, समझकर, समझाकर। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान अनंत बार लिया कि नहीं लिया, बोलो। सब अंग पढ़े 9 पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं आए। तिर्यंच गति के पढ़ भी, ये स्वाद सफल भव तिर जाए। अभी मैं गजपंता थी, 4 दिन की शिविर थी, तो उसमें 9वां अधिकार लिया मोक्षमा प्रकाशक का। उसमें बताया ना कि भाई 7 तत्व के नाम नहीं पता हो तो भी कह रहे हैं कि उस तिरंज गति के जीव ने जो आत्मा का दर्शन कर लिया तो उसका सम्यक्त्व वहां टिका है ना। उसको श्रद्धा हर समय है, हर समय है, हर समय प्रतीति चल रही है कि मैं आत्मा हूँ। हर समय प्रतीति है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परद्रव्य से, मैं संयोग से, मैं शरीर से भिन्न हूँ। ये मार्ग भाव भाषण का है, ये मार्ग संयोगक्षम ज्ञान का नहीं है। आत्म ज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। ऐसे हमने आज अस्तित्व गुण को समझा, है ना। मैंने इसकी, आज हमने इसकी परिभाषा देखी। अब ठीक है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और द्रव्य की कभी उत्पत्ति नहीं होती, हमने उसका अर्थ देखा, हमने उसकी संधि छोड़ी। अस्तित्व, अस्थि प्लस त्व, अस्थि माने हयाती, अस्थि माने मौजूदगी, अस्थि माने विद्यमानता, और त्व माने भाव, है ना। और उसके बहुत सारे पॉइंट्स देखे। अस्तित्व गुण के कारण से आत्मा का नाम सत पड़ा,
बराबर। अस्तित्व गुण के कारण से मैं त्रिकाल हूँ। अस्तित्व गुण को समझने से सात भय, उसमें मरण भय का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। तीन लाभ और देखे, है ना। संयोग से मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरा अस्तित्व मेरे से है। संयोग बढ़ने से मेरे में कुछ बढ़ता नहीं, और संयोग के घटने से मेरे में कुछ घटता नहीं। और तीसरा लाभ देखा कि ईश्वर जगत का कर्ता धर्ता नहीं है। ये हमें अस्तित्व गुण को समझने से पता चलता है। ऐसे अस्तित्व गुण को हम समझकर अपने जीवन में भाई दृढ़ता लावे, और हम अपने स्वरूप का आश्रय लेंगे, तो अवश्य हमारे जीवन में भी सम्य दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। हम जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब हम वस्तुत्व गुण और द्रव्यत्व गुण, दो गुण की चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, दो गुण को हम साथ में लेंगे इसी मंगल भावना के साथ। स्वाध्याय पूरा। जी बात। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जय हो बोला हो ना जिनल बेन। हाँ, बोलो बोलो, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान नो नो जय हो। जय हो। बोलो बैंगलोर मंदिर में सर्व जिनेन्द्र भगवान नो जय। जय हो। बोलो 3,9 करोड़ सर्व भावनी माँ मुनिराज नो जय। जय शादवाद में एकांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात नो जय। जय हो। हम भक्तों ने मोह निद्रा माती जगाड़ना समता रस पान करावनारे अनंत अनंत उपकारी कान गुरुदेव नो जय। जय हो। ऐसे मुक्ति धन्य अवतारी भगवती मात नो। जय हो। शासन जैन धर्म नो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बधाने।